मल्टी बैगर शेयर, यहाँ पर हम बात करेंगे दोनों ही ऐसे मेहमानों से जो मल्टी बैगर देने में काफ़ी बड़ा महारत हासिल करते हैं। एक ने तो हमें बताया ही कि उनके क्लाइंट्स ने पार्टी नहीं दी फ्राइडे को, लेकिन थर्सडे को उन्होंने कॉल बड़ी ज़बरदस्त दी थी। अंशुल जी, शुरुआत आप ही से करूँगा सर। आज जो हमें देख रहे हैं दर्शक, क्या उनकी पार्टी हो पाएगी इस वीक में? सर कुछ बता दीजिए ऐसी कॉल। देखिए, बिल्कुल होनी चाहिए विवेक जी। पार्टी तो होती ही रहनी चाहिए। और मिड कैप स्मॉल कैप्स में जो सबसे बेहतरीन चीज होती है कि अगर बड़े बेस बने हैं तो ब्रेकआउट पे कम से कम 30, और जब चलना चालू करते हैं तो स्टॉक ऑलमोस्ट डबल होते हैं। पीपीआई, ग्रीन, ओलेक्ट्रा, इस टाइप के बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे। तो उनमें से दो स्टॉक लाया हूँ। एक मद्रास फर्टिलाइजर है। इस पे बहुत पहले एक बार जब ब्रेकआउट आया था तो मैंने खुद ट्रेड किया था नवंबर 2023 में। ऑलमोस्ट मैंने 50-60% बनाए थे स्टॉक में, और विद इन अ स्पैन ऑफ 1-1.5 महीना फिर से स्टॉक में बड़ा बेस बना है। 128 दिन का, 27 हफ्ते का बेस बना हुआ है। प्रीएम्प्टिव बाई करना चाहिए करंट मार्केट प्राइस से स्टॉक को। स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड 100 रुपए के नीचे रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे। तो यहाँ से 13 रुपए, 10 से 12% की रिस्क रहेगी, 13 रुपए की रिस्क है। और ऊपर में ये स्टॉक इमीडिएटली 135 रुपए जा सकता है, क्योंकि उसी के आसपास स्विंग हाई बना था। और 135 के ऊपर सस्टेन करता है तो 190 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है। और आज के दिन सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स में बड़े बड़े सौदे हो रहे हैं, 20-20 लाख के सौदे एक एक सिंगल ट्रेड में हो रहे हैं। जुआर इंडस्ट्री हो गया, एनएफएल हो गया, ये सारे स्टॉक्स। तो पूरा सेक्टर चल रहा है। इसमें सबसे अच्छा मुझे मद्रास फर्टिलाइजर दिख रहा है। 128 दिन का बेस ब्रेकआउट है तो इसको यहाँ पे बाई कर सकते हैं। 135 इमीडिएट टारगेट, 190, 195 फाइनल टारगेट, जो प्रोबेबली 1.5-2 महीने में आ सकता है। दूसरा, सीमेंट सेक्टर काफी तेज है। हाइडेलबर्ग सीमेंट है। इसमें मंथली चार्ट पे देखें तो 32 महीना, वीकली पे देखें तो 139 वीक्स का बेस ब्रेकआउट है। ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ब्रेकआउट है। मैं प्रीएम्प्टिव बाई दे रहा हूँ 230 रुपए में, इसको बाई करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे बनेगा 210 रुपए का। 270 का इमीडिएट टारगेट रहेगा, और उसके ऊपर निकलता है तो 340 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो ये दो स्टॉक आपको बाई करके चलना चाहिए। थोड़ा सा समय देंगे तो 30% तक की मूव बहुत आराम से मिलेगी। बिल्कुल। तो हाइडेलबर्ग सीमेंट, यहाँ पर ये जो टारगेट आपको स्क्रीन पर लग रहा है वो तो सर ने पहला टारगेट बताया था, दूसरा भी बताया उन्होंने 340 का। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 231 का भाव, 270 का टारगेट, स्टॉप लॉस 210 का। जब 270 पार कर जाएगा तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं आप, और 340 रुपये के टारगेट के लिए इस काउंटर को रख सकते हैं। दूसरा काउंटर जो इन्होंने जो इनफैक्ट पहला काउंटर जो बताया था वो मद्रास फर्टिलाइज़र का था। 114 रुपये पर इन्होंने बाय करने की रिकमेंडेशन दी है। 135 रुपये के टारगेट्स के लिए केवल 100 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है। ये भी अगर ब्रेकआउट देता है तो सर दूसरा टारगेट आपने क्या बताया था इसका? देखिए, 190 से 195 तक ये स्टॉक जा ओके सकता है। अल्टीमेट टारगेट इसका 190 ही है। 135 के अराउंड एक रेजिस्टेंस है, इसलिए मैंने इसको पहला टारगेट वहां दिया है। जी। तो 135 और 190 95 की रेंज, तो केवल आपको 14 रुपये का स्टॉप लॉस लेना है। और यहाँ से करीब करीब 21 रुपये का पहला टारगेट है, और दूसरा टारगेट तो करीब 80 रुपये ऊपर का है। तो एक काफ़ी अच्छी रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से कॉल बताई है सर ने, जहाँ पर कि आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। कुछ सर आप तो 18 रुपये का जब आइडिया है तो 84 रुपये बता देते सर, आपने तो डिजिट ही इधर उधर कर दी। 18 का 8 यहाँ ले आए सर। आज किन शेयरों पर डिजिट चेंज हो जाएंगी आपकी रिकमेंडेशन के हिसाब से? तो मेरे रिकमेंड अभी आज तो शॉर्ट टर्म के लिए पीएफसी है। पीएफसी ये लेवल पे बाय कर सकते हो, स्टॉप लॉस 530। मुझे लग रहा है पीएफसी स्टॉक में उछाल आएगा प्री बजट, और ऑलरेडी पीएफसी इज इन गुड मोमेंटम आफ्टर द शो स्टार्टेड। तो 565 तक टारगेट है। और दूसरा है रिलायंस इंडस्ट्रीज, दिग्गज के साथ जाएंगे क्योंकि मार्केट लीडर वही रहेगा। 3160 का स्टॉप लॉस, और ऊपर 3260, और उसके ऊपर 3290। दूसरा टारगेट इसलिए दे रहे हैं सर क्योंकि बिफोर द शो इट वाज ट्रेडिंग अराउंड 3175। ऑलरेडी मोमेंटम आ गया है, तो रिस्क रेशियो शायद फर्स्ट टारगेट के लिए फेवरेबल नहीं होगा, बट यस, डेफिनेटली 30 to 90 तक होल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल। पहले मैं रिलायंस पर बात कर लेता हूँ। रिलायंस अभी चल रहा है 3200 रुपये। सर ने बताया 3160 रुपये का स्टॉप लॉस, और 3260 और 3290, यानी कि 60 रुपये ऊपर का एक टारगेट और 90 रुपये ऊपर का दूसरा टारगेट, और 3160 यानी कि यहाँ से 40 रुपये नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। फेयर एनफ, अगर आप एफ एंड ओ या कॉल ऑप्शन में भी काम करते हैं तो यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं। कुछ सर ये इसी महीने की कॉल है या इसको यस, एक्सटेंड करना नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं, दिस जुलाई एक्सपायर।
जुलाई एक्सपायरी। तो ये इंटरेस्टिंग प्ले हो गया ना, ये भी इंटरेस्टिंग प्ले हो गया क्योंकि 25 जुलाई, अब हम 8 जुलाई पे बैठे हैं और केवल 17 दिन बचे हैं। 17 दिन में भी ट्रेडिंग सेशंस तो बहुत कम बचेंगे, तो आपको हार्डली 10 या 12 ट्रेडिंग सेशन मिलेंगे इनमें ट्रेड करने के लिए। 17 जुलाई की छुट्टी भी है। तो यहाँ पर एक तो रिलायंस इंडस्ट्री हुआ सर, पहला काउंटर आपने कौन सा बताया था? पीएफसी, यस। उसमें सर टारगेट्स एक बार फिर बता दीजिए। टारगेट उसमें 565 है और स्टॉप लॉस 530। ओके, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 17 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस है और 18 रुपये ऊपर का टारगेट है। तो रिस्क ऑलरेडी थोड़ा क्या कि बिफोर वी स्टार्टेड द शो इट वाज अराउंड 538 3980 540 चल रहा था, तो ऑलरेडी 6-7 रुपए चल गया है। बट स्टिल बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं पीएफसी। मुझे लग रहा है 565 फर्स्ट टारगेट, और अगर उसके ऊपर सस्टेन हुआ जो रिसेंट हाइस थे 4 जून के, तो 575 के भी टारगेट आ सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स रिस्की कॉल है पीएफसी, बट डेफिनेटली अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। तो पीएफसी कुछ थोड़ा भी मूव इसमें नीचे की साइड का आता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। और सर ने बताया 565 से 575 तक की टारगेट की रेंज रहेगी, जहां पर कि आपको प्रॉफिट बुक करना है। चूंकि दोनों ही शेयर, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है और पीएफसी है, दोनों ही फ्यूचर के शेयर हैं और दोनों ही सर 25 जुलाई की एक्सपायरी तक के लिए बता रहे हैं। तो जो भी यहाँ पर ट्रेड करेगा या अगले 15 दिन में प्रवेश करेगा इन काउंटर्स पर, तो स्टॉप लॉस के साथ करें और अपने रिस्क रिवॉर्ड को देख लें। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर एक बार नज़र डाल लेते हैं कि सर ने जो टारगेट्स बताए हैं 3260 और 3290 है। ये दो टारगेट सर ने बताए हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के। 3200 का ये काउंटर चल रहा है अभी और 3160 का इसमें एक स्टॉप लॉस बताया। तो यहाँ पर 90 रुपये ऊपर का अपसाइड और 40 रुपये नीचे का एक स्टॉप लॉस, जो कि इसी एक्सपायरी के लिए सर ने बताया। ये दो ट्रेड कुछ सर की तरफ से। कुछ सर आप हमसे जुड़े, अंशुल जी आप भी हमसे जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू।